नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड के एसआईपी से हम वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी स्मॉल कैपिटल से। तो चलिए चलते हैं ऐप पर जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो आप देख सकते हैं मैं ऐप पर आ चुका हूँ और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो है मात्र 600 रुपये, जिसका अभी करंट वैल्यू है 610 रुपये, मतलब 10 रुपये का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और मैंने जो म्यूचुअल फंड पे एसआईपी किया था वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पर मैंने 100 रुपये का एक एसआईपी किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है और जिसका करंट अमाउंट है 103 रुपये। तो मतलब 3% का मुझे आज रिटर्न मिल रहा है। और मैंने जो एसआईपी शुरू किया था वो है 25 तारीख। ये आप देख सकते हैं 25 तारीख को मैंने एसआईपी शुरू किया था। उसके बाद HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का एसआईपी किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है और करंट अमाउंट है 103 रुपये, मतलब 3% का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और मैंने 25 तारीख को इस पर भी एसआईपी शुरू किया था। उसके बाद HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का एसआईपी किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है और करंट अमाउंट 102 रुपये है, मतलब 2% का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और मैंने इस पर भी 25 तारीख को एसआईपी शुरू किया था। उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का एसआईपी किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है और करंट अमाउंट 101 रुपये है, मतलब 1% का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था इस पर 26 तारीख को किया था। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का एसआईपी किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है और करंट अमाउंट 101 रुपये है। और मैंने जो एसआईपी शुरू किया था 26 तारीख को शुरू किया था इस पर। उसके बाद कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पर भी मैंने 100 रुपये का एसआईपी किया था। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपये है और करंट अमाउंट 101 रुपये है, मतलब 1% का रिटर्न जो मुझे आज मिल रहा है। और मैंने इस पर भी 26 तारीख को एसआईपी शुरू किया था। तो चलिए देखते हैं मेरा पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 600 और करंट अमाउंट 610 रुपीज़। और मैंने एसआईपी किया था 25 तारीख को, ये भी आप देख सकते हैं। और आज है 3 तारीख। मैंने जो 25 तारीख को एसआईपी किया था इसके वजह से मुझे कोई रिटर्न शो नहीं हो रहा है। उसके बाद है 26 तारीख, उस दिन मुझे 0.11% का नेगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद है 27 तारीख, उस दिन मुझे 5 रुपये के आसपास रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद है 28 तारीख, उस दिन भी मुझे 5 रुपये के आसपास रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद है 29 तारीख, उस दिन भी मुझे 5 रुपये के आसपास रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद है 30 तारीख, उस दिन भी मुझे 7 रुपये का रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद है 31 तारीख, उस दिन भी मुझे 7 रुपये के आसपास रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद है 1 तारीख, उस दिन मुझे 5 रुपये के आसपास रिटर्न शो हो रहा है।
उसके बाद है 2 तारीख, उस दिन भी मुझे 10 रुपये के आसपास रिटर्न शो हो रहा है। उसके बाद है 3 तारीख जो आज है, और आज भी मुझे 10 रुपये के आसपास रिटर्न शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं मात्र 600 रुपये इन्वेस्ट करके 9 दिन के अंदर मुझे 10 रुपये का रिटर्न शो हो रहा है। तो आप भी अगर ऐसे स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे रिटर्न मिल सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप अगर मेरा पिछले वाला जो वीडियो है वो अगर ना देखा हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।